हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अन्य भाषा की महत्वता, जैसा कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 16 उसकी 17 आयत में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप ये नहीं जानते कि मसीह में आप कौन हैं, तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता और परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पहचान की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, बल्कि मैं स्वर्गीय पहचान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो आशीषें मिलती हैं वो आपके लिए स्वर्ग से आती हैं, और जो आपसे लड़ रहा है वो भी आसमान पर ही है और उसका नाम शैतान है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको शैतान से लड़ने के लिए और अपने श्रापों और दुखों में से बाहर आने के लिए आत्मिक पहचान और सामर्थ्य की जरूरत है। बाइबल कहती है कि जब गैर भाषा आपके ऊपर आएगी तो आप मसा पाएंगे, सामर्थ्य को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम गैर भाषा में बातें करोगे तो तुम अपने शरीर, प्राण और आत्मा में उन्नति करोगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि तुम एक राजा हो और राजा 3 चीजों से अपनी जिंदगी में जीत प्राप्त करता है। पहली चीज है मसा। परमेश्वर ने कहा कि मेरे विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, ताकि जो मसा मैं इनको देना चाहता हूँ वो गैर भाषा बोलने के द्वारा इनकी जिंदगी में आए। दूसरी चीज जो राजा को चाहिए वो है बुद्धि, क्योंकि बाइबल कहती है कि इस पृथ्वी के सभी राजा अपनी बुद्धि से हुकूमत करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अगर तू गैर भाषा को बोलेगा तो मैं तेरी आत्मा को आजाद करूंगा। इसका मतलब है कि जब गैर भाषा आएगी तो एक ईश्वरीय मकसद के साथ आएगी। जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है उसको वापस लेने के लिए आएगी। गैर भाषा आपको वहां पर खड़ा करेगी जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मसा किया है। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से ये निर्धारित था कि सुलेमान राजा बनाया जाएगा, लेकिन वो तब तक उस कुर्सी पर नहीं बैठा जब तक कि सदोक याजक ने उसके ऊपर उस तेल वाले सींग को नहीं उंडेला और उसको राजा घोषित नहीं किया। इसीलिए जो काम परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, आप तभी उन कामों को कर सकते हैं जब आपकी जिंदगी में अभिषेक होगा। लेकिन अगर एक विश्वासी के ऊपर मसा नहीं है तो उस विश्वासी में और एक अन्य जाति व्यक्ति में कोई भी फर्क नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि तुम एक नमक हो, रेत हो। हम देखते हैं कि रेत बर्तन को साफ करती है, लेकिन खुद वो किसी भी चीज से गंदी नहीं होती। लेकिन अगर तुम खराब हो रहे हो तो तुम अभी तक रेत नहीं बने। परमेश्वर ने कहा कि एक राजा मसा के साथ ही राज्य करेगा, और मसा के लिए परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा हथियार है जिसके साथ आप शैतान के गढ़ों को उखाड़ सकते हैं, बीमारियों की, गरीबी की जड़ों को खत्म कर सकते हैं। अगर आप इस हथियार को इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो शैतान आपके ऊपर कभी अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी बड़े काम हो, परमेश्वर आपको दुखों से, बीमारियों से आजाद करे, आपके कारोबार को बढ़ाए, आपकी गरीबी को खत्म करे, तो उसका हल सिर्फ एक ही है और वो है गैर भाषा। क्योंकि जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन रास्तों को खोलता है जिनको शैतान ने बंद किया है, और आपको अपने मसा से भरता है ताकि आप उसमें बने रहें। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पवित्र आत्मा से भरें ताकि मैं गैर भाषा में प्रार्थना कर सकूं और शैतान से लड़ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।